इतना डेवलपमेंट हुआ है। भुखमरी इंडेक्स में हमारा सूचकांक 55वां नंबर था, 111 नंबर पहुंच गया। ये सिर्फ कांग्रेस की सुनने आए हैं और किसी की 90 लाख लीटर शराब चूहे पी गए। कितना शानदार विकास है। हम अंधे हैं, बहरे हैं। 55 लाख करोड़ का कर्जा 2014 तक भारत सरकार के ऊपर, आज वो के 255 लाख करोड़ हो गया। प्रशासन जो बिहार में सुधरा है, एक महीने में 1.5 महीने के अंदर 12 से ज्यादा पुल टूट गए। कितना शानदार विकास है ना बिहार का। मैं किसी पार्टी का नहीं, ना मैं किसी को वोट देता। क्या कह रहा है, बिहार इलेक्शन से पहले जो लालू परिवार को समन भेजा गया है, पूरे परिवार को, माँ बेटा बेटी सब पे गया है महागठबंधन जो सरकार पे, तो क्या इस पे क्या कहना चाहोगे? ये तो चिर परीक्षित था, सबको मालूम था यही होना है। ये तो इसका सरकार की कार्य प्रणाली यही है। इलेक्शन से पहले आपको याद होगा, पिछले 2024 के इलेक्शन से पहले भी कांग्रेस को भी नोटिस भेजे गए थे आईटी का सामान आ गया था जी, आपने टैक्स जमा नहीं करा, बताइए पिछला टैक्स जमा करिए। 10 साल से पुराना टैक्स का जो मसला था वो खोल के ले आए थे, जबकि धारा 49 इनकम टैक्स की धारा 49 कहती है कि 10 साल से पुराने मामले खोले ही नहीं जा सकते। जो हो गया उस पर फैसला हो गया, वो अंतिम फैसला होता है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर अपील डाली गई, 1-1.5 महीना लगा, फिर इनके अकाउंट खोले गए, तब तक वो इलेक्शन आ गए थे, फंड की कमी हो गई थी। सेम सिस्टम अब यहाँ पे है, देखने के अर्जेंट से पहले ये मुद्दे उठाएगा। जाहिर सी बात है, ये सरकार ग्राउंड पे तो लड़ नहीं सकती। ये इसका लड़ने का तरीका यही है, ईडी को हथियार बना के, आईटी को हथियार बना के, सीबीआई को हथियार बना के, अदालतों को हथियार बना के लड़ती है सरकार। जन समर्थन इसको हासिल नहीं है कहीं से भी, जन समर्थन के नाम पे जीरो है सरकार। लेकिन इसके पास इलेक्शन कमीशन, वो इसका हथियार है, ईडी वो इसका हथियार है, आईटी वो इसका हथियार है, सीबीआई वो इसका हथियार है। पूरा सिस्टम मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहाँ से आपको नजर नहीं आता कि सिस्टम मिला हुआ नहीं है? कोई एक तो सिस्टम ऐसा हो कि जिसमें पता चले कि हाँ ना मिला हुआ हो। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, फैसला किस चीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था? ये लालू को जो समन जो मुद्दा, ये तो बहुत पुराना मुद्दा था, बहुत पहले से चलता है। आज ही चार्जशीट दाखिल हुई, आज ही जाके उसमें मामला तय करा गया। इससे पहले तो लगा था डेट पड़ रही थी। इससे पहले क्या दिक्कत थी? इससे पहले क्यों नहीं मामले को तैयार करा कि हाँ जी चार्जशीट फाइल कीजिए? इससे पहले क्यों नहीं? आज डेट होते होते जब इलेक्शन की घोषणा हो गई है, तब जाके मामला कोर्ट में जाता है और फिर वो कोर्ट से डायरेक्शन जारी होती है कि हाँ ये मामला चार्जशीट इसमें दाखिल करो, ये मामला चलाने योग्य है। सिर्फ चुनावों से ऐन संध्या पहले, बिल्कुल पहले। तो फिर ये बीजेपी डर के कारण ऐसा कर रही है, आप कहना चाहते हो? डर के कारण नहीं करती, बीजेपी डरा के करती है। बीजेपी डरा के करती है, डरती तो वास्तव में है ही। डरती ना होती तो इसलिए इतने सारे लोगों को आगे ना करती। जन समर्थन की बात कर रहे हैं कि जन समर्थन इनके पास नहीं है, तो जुडिशियरी भी तो प्रजातंत्र का ही एक हिस्सा है ना। यदि जुडिशियरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि कहीं इलीगल हो रहा है, तो सरकार की ये भी तो जिम्मेदारी है कि भाई आप इलीगल चीजों को रोकने के लिए जुडिशियरी का, लॉ का इस्तेमाल करें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का इस्तेमाल करें। तो ये कह रहे हैं कि जन समर्थन है नहीं, और जैसे ही इलेक्शन आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को लगा देते हैं लोगों के पीछे और फिर उसको डिफेम करके जीत जाते हैं। तो ये तो दोनों इक्वली बात है, ठीक है ना? जुडिशरी का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आज आपको पता है दिल्ली में 10 साल बाद पटाखों में से बैन हटाए, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया। हाँ, तो सरकार ने ही तो करवाया ना, पिछली सरकार खुद बैन करवाती है। बात सुनिए ना, ये आज सेम चीजें, सेम तर्क वितर्क जो है पिछले 10 सालों से कोर्ट में दिए जा रहे थे। जो आज फाइल करा है कि जी AQI जो था वो पहले भी इतना रहता था, दिवाली वाले दिन भी और दिवाली के बाद भी। लेकिन अभी जब CJI को जूता मारा गया और बोला गया सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, फौरन ही फैसला आ गया कि पटाखों से बैन हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है पटाखे चलाने से। जुडिशरी को मुट्ठी में कर रखा है। जुडिशरी की हिम्मत है सरकार के खिलाफ जाने की? कौन से जज की हिम्मत है? कोर्ट सब कुछ सरकार के हाथ में। बिल्कुल बात है। हाई कोर्ट का एक और उदाहरण देता हूँ, 2020 के दिल्ली दंगे आपको याद है? दिल्ली में दंगे हुए थे। हाँ। कपिल मिश्रा को और तिवारी को, जो मनोज तिवारी है वो, और एक वहाँ पे जो है अनुराग ठाकुर, ये 3, और एक वहाँ की कोई लोकल लीडर थी। 4 लोगों को कोर्ट ने अभियुक्त ठहराया कि इन 4 लोगों की भूमिका संदिग्ध है, इन लोगों ने दंगे फैलाने में भारी योगदान दिया है, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जिस हाईकोर्ट के जज ने उस दिन वो फैसला दिया, स्टेटमेंट दी कि इनके चारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसी रात को दोपहर को वो 4 बजे अपनी कोर्ट पूरी करके गए, शाम को उसका ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया था। अगले दिन जो नए जज साहब आए वो कहते हैं नहीं अभी माहौल खराब है, अभी इनके ऊपर मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दी जा सकती, माहौल और खराब हो सकता है। मतलब सरकार इतनी डर गई, सरकार के पास सारे सरकारी तंत्र पंगु हो गया। 83,000 जो हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो पंगु हो गई कि नहीं अभी माहौल अच्छा नहीं है। क्या बढ़िया बात है भैया, तुम इतने डर के बैठ गए, काय का फिर हाईकोर्ट और काय का सुप्रीम कोर्ट? बता दीजिए फिर, है ना ये बस। तो सरकार, आप कहना चाहते हैं कि सरकार अपने पावरों का गलत इस्तेमाल कर रही है? कौन से बिहार में आने वाले दिनों में बिहार में क्या हमें देखने को मिलेगा? बिहार में देखने को यही मिलेगा, रोज नई कारस्तानियां देखने को मिलेंगी। बिहार महागठबंधन क्या असर करेगा? महागठबंधन ने पूरा असर डाला हुआ है, तभी तो इनकी हवा खुशक हुई पड़ी है। SIR का जो वोट चोरी का मुद्दा था, घुसपैठ कर रहे थे अमित शाह जी, कितने निकले घुसपैठिए? SIR में कितने घुसपैठिए निकले? कितने विदेशियों के नाम निकले? बता पाया ज्ञानेश कुमार? बता पाए कितने ना? उनसे पूछा बताइए। अब आपने SIR करी, घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा उठा रखा था, कितने विदेशी मिले? मात्र 1350, जिसमें से 350 तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, और जो है करीब 1000 के आसपास है वो नेपाली निकले।
लाखों की तादाद में 7 करोड़ 94 लाख वोटर में से सिर्फ 1350 विदेशी मिलते हैं। और मुद्दा कितना बड़ा है, जैसे सारे के सारे 7-8 करोड़ के सारे 8 करोड़ वो है घुसपैठिए ही हो। इसी बात से कंफर्म हो जाता है कि कैसे सरकार क्या काम कर रही है और क्या स्टेप ले रही है। 1350 कितनी बड़ी बिहार की आबादी, 14.5 करोड़ के करीब की बिहार की आबादी है। 7 करोड़ 94 लाख वोटर, 7 करोड़ 94 लाख वोटर्स में से 1350 लोग मिलते हैं, सिर्फ 1350 जिन्हें घुसपैठ का दर्जा दिया जा रहा है। अब हिसाब लगा लीजिए किस तरह से भ्रम फैलाती है सरकार। उनको हटाना तो बीजेपी, अच्छा आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी के पूरा अपने कंट्रोल में रखा हुआ है सिस्टम को सब। ये विपक्ष का भी यही कहना है कि हर इलेक्शन में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बिहार हो, हम दिल्ली में भी अगर इतिहास उठा के देखते हैं कि केजरीवाल को किस तरीके से मतलब किया गया, जो भी केस फेस दिल्ली हुआ, की भी मैं बात बताता और हूँ। अब बिहार में भी वही चीज रिपीट हो रहा है विपक्ष को। दिल्ली में तो भी इस एक पे घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। दिल्ली में 1 करोड़ 57 लाख वोटर, 1 करोड़ 57 लाख वोटर और प्रचारित ये करा गया कि घुसपैठिए पूरा चुनाव हैक कर लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल दिल्ली पुलिस ने अपनी मेहनत कर करके कितने निकले दिल्ली में पता है, सिर्फ 850। उस 850 में से 350 की तो फाइल अभी पेंडिंग है कि जिनके दस्तावेज सत्यापित होने हैं। उसके बाद जो 500 के लगभग बचे हैं उनमें से भी कितने लोग डिपोर्ट करेंगे पता है, सिर्फ 14। 1 करोड़ 57 लाख वोटर में से 14 लोग डिपोर्ट करे गए। लेकिन पूरे देश को ये दिखा दिया गया कि दिल्ली में कितनी बड़ी घुसपैठ हो रही है। दिल्ली में घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जो चुनावों में असर डाल रहे हैं। भाई 1 करोड़ 57 लाख वोटर्स में से इसका मतलब तो कम से कम 1 करोड़ घुसपैठी होने चाहिए थे अगर चुनावों में असर डल जाता है तो। लेकिन नहीं, मीडिया साथ देता है, प्रचारित ऐसा करता है कि अरे बाप रे बाप, पता नहीं कितना बड़ा भयंकर हो गया, कितने घुसपैठिए आ गए, पूरा देश ही घुसपैठियों से भर गया। और अभी एक घुसपैठिए तो है, आपको हर जगह मिल जाएंगे। बात पे मैं आ रहा हूँ ना। अभी आपने तो सही डाटा जो हम लोगों ने डाटा बीजेपी का आपने पीछे ट्वीट पढ़ा होगा। हाँ। उन्होंने बताया 2011 में 14% मुस्लिम आबादी थी और आज वो बढ़ के 2024 में 24% हो गई है। और ये सब घुसपैठ के कारण, ये सब घुसपैठ के कारण जब उस पर काउंटर लोगों ने करना शुरू करा कि 11% से 24% होती है, इसका मतलब 13% जो है घुसपैठी हमारे देश में घुस आए हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 11 साल से केंद्र में कौन है? बीजेपी है। तो फिर बीजेपी कर क्या रही है? भुट्टे भून रही है, आलू छील रही है, भिंडी बना रही है, क्या कर रही है? घुसपैठ नहीं रोक पा रही है। वो 14% मुस्लिम बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। अब अमित शाह जी नए तर्क दे रहे हैं, भाई वहाँ पे जो पहाड़ है, वहाँ पे नदियाँ है, वहाँ पे दलदल है, वहाँ पे जंगल है, अब हम सारी जगह रोक नहीं सकते। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उनका मामला टाइट फिक्स हो। और ये ट्वीट बकायदा बीजेपी के द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि उसमें उनकी पोल खुल गई। लगातार लोगों ने काउंटर करा, भाई 14% बढ़े तो आपके राज्य में बढ़े ना, तो आपने रोकने के लिए क्या करा? तो आप दूसरे के ऊपर दोष कैसे डाल सकते हो? सीमाओं की सुरक्षा किसकी जिम्मे है? राज्य सरकार की तो नहीं होती, केंद्र सरकार की होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो केंद्र सरकार ने फिर इसमें क्या करा? केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ रह गई जब इसने 14% घुसपैठी अंदर घुस आए? 100 करोड़ की आबादी में 14% का मतलब हो गया 14 करोड़ और 140 करोड़ के हिसाब से कितने हो गए? 12 में 144, 14.5 18 करोड़ से ऊपर हो गए घुसपैठिए। तो फिर केंद्र सरकार 11 साल से क्या कर रही थी? सिर्फ यही। नेहरू जी ने क्या करा, राजीव गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने क्या करा, नेहरू जी ने क्या करा, राजीव गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने क्या करा? 11 साल से ये रागला पर ही है। ये क्या कहना चाहते हो जो उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाए, इतने आरोप लगाए? ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बताइए। प्रशासन बिहार, बात तो सही है, डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है। भुखमरी इंडेक्स में हमारा सूचकांक 55वां नंबर था, 111 नंबर पहुंच गया। सरकार का खर्चा जो है सरकार के ऊपर सुधरा है, प्रशासन जो बिहार में सुधरा है, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। नहीं, बात तो पूरी होने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ ना। 55 लाख करोड़ का कर्जा 2014 तक भारत सरकार के ऊपर, आज वो के 255 लाख करोड़ हो गया। कितनी डेवलपमेंट हुई है ना। बिहार की बात कर रहे हैं, 1 महीने में 1.5 महीने के अंदर 12 से ज्यादा पुल टूट के, कितना शानदार विकास है ना बिहार का, कितना शानदार। 90 लाख लीटर शराब चूहे पी गए, कितना शानदार विकास है। अवैध शराब जो थानों में जब्त करके रखी गई थी 90 लाख लीटर, और वो चूहे पी गए। सरकार ये जवाब दे रही है कोर्ट में कि वो शराब जो है वो चूहे पी गए। कितना डेवलपमेंट है ना, चूहे भी शराब पीने लगे, और वो भी कांच की बोतल से। प्लास्टिक की बोतल भी नहीं, कांच की बोतल। कांच की बोतल में चूहे की इतनी हिम्मत होगी कि उसने छेद भी कर दिया, दारू भी पी गया, और वो भी 90 लाख लीटर। एक चूहे ने 1 लीटर में भी हो गया, 90 लाख। समझ गए ना? नहीं बोलिए, बिल्कुल इतना ही काफी है। यहाँ पे है ना, ये सिर्फ कांग्रेस की सुनने आए हैं और किसी की नहीं। हम सबकी सुनेंगे, हम सबकी आप उनको सुन ही नहीं रही। बिल्कुल। अरे सुने चली जा रही है। बिल्कुल। हम अंधे हैं, बहरे हैं, काने हैं, लूले हैं, हम हैं क्या?
हमने सुना। आप हमें बेवकूफ समझ रही हो? बिल्कुल नहीं सब सर, समझ रहे हैं। हम सब की सुनेंगे। उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने जवाब दिया। आप उनकी सुनिए। उन्होंने आरोप लगाया था। कोर्ट ने उनकी बात सुन रही है कांग्रेस वालों की। मैं आपका मुंह पे कह रहा हूँ। एकदम सही कह रहे हैं मैडम, बुरा वो मत कुछ मानिए, कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे मैंने आपका भी सुना सर, दोनों का सुना, दोनों ने काउंटर। उनकी सुनी नहीं रहे आप। मैंने उनका भी सुना। सुने चले जा रहे हैं, सुने चले जा रहे हैं। सुनिए अगर उसकी सुनना है तो सुनिए अभी देखिए देखिए अंकल जी, अभी अरे सच्चाई बता यार दूं। ये मैं सब समझता हूँ, बात को बेवकूफ नहीं हूँ। इतना ही मेरी नहीं, बहस इससे को भी ज्यादा है। भाई, इतना एक ही प्रवक्ता की सुने जा रही है। अबे और भी तो बैठे हैं जो यहाँ। उन्होंने डाटा दिया, नहीं, जो और भी बात तो दिया, हमने बैठे हैं, बिल्कुल बैठे। सुना सर। ये सब पागल है। या तो कह दो मैं तो तुम्हारी सुनने आई हूँ, तुम सब जाओ, तब तो बात है। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी वाले को सुनो, मैंने एक दोनों टीम का सुनो सुना सिर्फ। सर, मैंने आगे आपका भी सुना, मैं बात समझी। वो भी पढ़े लिखे हैं, समझदार है, हिंदुस्तान में ही रहते मैं हैं। बात समझ रही हूँ। आपने उनकी तरफ माइक ही नहीं करा बिल्कुल भी, जब वो बोले तो। क्या बिल्कुल किया उस समय? छोड़ो मैडम, ये सारे गवाह इस बात जो के। पूछो ना, तो आप तो आपसे पूछ रहा था। आप तो मैंने तो कुछ बोलना ही नहीं। मैं किसी पार्टी का नहीं, ना मैं किसी को वोट देता। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ आपका रूप। आप जो कर रही हो मुझे दिख रहा है। मुझे बीजेपी से कुछ नहीं लेना देना। सर मैं जो तो उन्होंने मेहनत बोला करता ना, हूँ, इस उम्र में भी रोटी खा रहा हूँ, लेकिन आपका खेल देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। ये सच्चाई है, उसी की सुने जा रहे हैं। देखिए उन्होंने जवाब दिया, उसका जवाब दिया उन्होंने, वो कहना काउंटर चाहता है मैंने वो अंकल बीजेपी का है। आप डिबेट कराने आइए, सबकी सुनिए। सुनिए दे नहीं रही, अरे इतना ही नहीं। दे नहीं रही। उन्होंने मौका दोनों तरीके से दिया। मैं देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है कि तो एक ही को सुनाए जा रहे हो। अरे ये सब नहीं मानना है। मैं ये रोज देखता हूँ, वो जो आदमी यहाँ बोल रहा था ना, उन्होंने जो जवाब दिया अंकल, का भाषण सुनेंगी, तुम्हारा 2 मिनट के लिए सुनेंगी। अंकल का मैंने आरजेडी तो सुना। ढूंढ रहे थे पहले से ही, ढूंढ रहे थे कि नहीं नहीं, आरजेडी ने उनको जो ये है फोन पहुंचा करके दिया। बुलाते हैं, ये फोन करके बुलाते हैं, आपको पता ही नहीं है। कि भाई मैं बताइए। ये उन्हें फोन करके बुलाते हैं, आपको नहीं पता, इन्हें किसी को नहीं पता। अरे आप ये मैं रोज देखता हूँ। अरे छोड़ो, नहीं यार, आपको ऐसा लग रहा है हमने किसी को फोन करके नहीं बुलाया है। हमारे खुद के आप मशीन पे बोल के जाओ, तो आप बोलो दोनों में था, दोनों में था। आप बोलो तो सही, शर्मा जी को आप बोलो तो, बोलो तो। बुला लो उन्हें, आपको ऐसा लग रहा है सर, उन्हें फोन करके बुला लो, कभी थोड़ी रह गई है जी। आपने जो हमें इतना बोलना ही तर्क नहीं, किया, आपको हमें बोलना बोलना ही नहीं। और आप हम उसने क्यों बोले हम किसी पार्टी के नहीं। मैं तो इस बात पे नाराज हूँ कि आप एक से सुन नहीं रहे, एक ही को सुनने जा रहे हो। सुना, अब उन्होंने आपको नहीं बोला, पूरा क्लिप पड़ा हुआ है उनका, सुना हमने, अरे मुझे पूरा मालूम है, सुना। आपका नंबर भी है, अभी थोड़ी देर में फिर आएंगे यहाँ। आपको ऐसा लग रहा है ऐसा मैं कुछ बड़ा नहीं है। साफ आदमी हूँ, बर्दाश्त नहीं गलत बात। मैंने आपको ये नहीं कहा मैं बीजेपी का हूँ या समाजवादी पार्टी का हूँ। मैं ये देख रहा हूँ आप कर क्या रही हैं। अगला आदमी आपको बोलना ऐसा चाहता लगा तो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो काउंटर किया, उन्होंने जो जवाब दिया, जो जवाब वो बोलने लगा तो झट से इधर नहीं कर अंकल, दिया। उन्होंने जो जवाब दिया, जो सही जवाब दिया, जो अरे डाटा सवाल दिया, वो क्या? वही सुनेगा। वो तो चाटू नहीं, है। अगर आप चाटू ये की दिख बात रहा है, वो नहीं है, चाटू है। अगर वो डाटा दिया तो वो सुनेगा चाटू ना, है। बिल्कुल। उन्होंने उस तरीके से वो जवाब चाटू नहीं है, दिया। मैं जानता हूँ चाटू उसे। है क्या है, वो उनका मैटर है, हाँ। वो उनका मैटर आप है, भी वो उसी क्या की है। सुनने जा रही है। अरे बीजेपी आपको का ऐसा सरकार लग रहा है वो भी बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, उसे सुनो। ये चाटू है। क्या गलत मैंने कह दिया दोनों को बराबर सुना, मैंने आपने गलत क्या कह दिया देखा नहीं, आपको? आपने दोनों का, मैंने दोनों का सुना, आपने देखा नहीं। सद